अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है इसमें वो है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बार से। लेट सपोज कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसे हम z का नाम दे देते हैं। अगर उसके ऊपर बार होगा तो ये बार शो करता है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। जैसे कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हमें पता है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ अयोटा मौजूद होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉन्जुगेट जब भी हमें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का लेना होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने एक कम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने कम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा। ये मैंने खुद से कोई अज्यूम कर लिया कम्प्लेक्स नंबर। जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो यानी कि इसके दो पार्ट है ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है। तो इसके इमेजिनरी पार्ट का मैंने यहाँ पे साइन तब्दील कर दिया और रियल पार्ट का साइन तब्दील नहीं हुआ। 5 के साथ प्लस था, प्लस ही रहा है, 4 के साथ प्लस था, माइनस में तब्दील हो गया। बस सिंपल यही कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है और इसी तरह कॉन्जुगेट लिया जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है इन्हीं क्वेश्चंस में वो है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर? एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम है मॉड्यूलस। दोनों में से कोई भी नाम आए तो यही वाली चीज है, इसी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबली नेम्स हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर साइड पे कम्प्लेक्स नंबर के दो लाइंस लगाकर। इसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं या फिर इसे मॉड्यूलस कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज देखें कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा। ये मैंने खुद से एज्यूम किया है। अगर मैंने इसका एब्सोल्यूट लेना है, ये मैंने इसका एब्सोल्यूट लिया, तो एब्सोल्यूट किस तरह लिया जाता है? इसके रियल पार्ट का हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसके इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेते हैं, और इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करवा के इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करवाएंगे तो इसका आंसर हमेशा एक रियल नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इसी वाले कम्प्लेक्स नंबर का मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिया है। देखो, रियल पार्ट इसमें से 5 है और इमेजिनरी पार्ट इसमें से 4 है। मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिया प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब आपने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है तो आपने अयोटा साथ नहीं लिखना। अयोटा का आपने स्क्वायर नहीं लेना, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 4 होता है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे विच इज 25, 4 का स्क्वायर लिया विच इज 16, प्लस एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। 25 में 16 प्लस करें 41 आता है, साथ में इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। ये इसका आंसर है और ये एक रियल नंबर है 41। 41 एक इमेजिनरी नंबर नहीं है। जब भी आप एब्सोल्यूट लेते हैं किसी नंबर का तो उसका आंसर रियल नंबर आता है। अगर 41 के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद होता, अगर मैं सॉल्व करती और यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, इसका मतलब वो नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता, वो रियल नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब है ये रियल नंबर ही है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, z1 की यहाँ पे वैल्यू हमें दी हुई है विच इज 1 माइनस 2 अयोटा, और z2 की भी वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है विच इज 2 प्लस अयोटा। हमने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दो साइड्स है मौजूद, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, राइट हैंड साइड को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन इनके ऊपर आप देख रहे हैं कॉन्जुगेट भी मौजूद है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, और यहाँ पर इन दोनों का पहले कॉन्जुगेट ले लेना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना है। और जब हम दोनों को सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं अपने पास, z1 डॉट z2 का होल कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट होल का है, दोनों का है। z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा, यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस 2 अयोटा। z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, वो भी यहाँ पर पुट करेंगे और इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लिख देंगे यहाँ पर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 1 भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 अयोटा भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो इस 1 को हम 2 प्लस अयोटा पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 2 अयोटा को भी 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और कॉन्जुगेट एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2 प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा ही देगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 अयोटा, अयोटा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर कॉन्जुगेट। आगे देखें तो यहाँ पर 2 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 4 में से एक 1 चला गया, पीछे बचा 3 माइनस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 और ये ऊपर कॉन्जुगेट। देन 2 माइनस 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 और ऊपर फिर कॉन्जुगेट आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 माइनस 3 अयोटा कॉन्जुगेट, और यहाँ पर अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 है 1 माइनस 2 अयोटा कॉन्जुगेट और Z2 है 2 प्लस अयोटा कॉन्जुगेट। पहले इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लेना है और उसके बाद उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले इन दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे, 1 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 माइनस अयोटा। अब हमने कॉन्जुगेट ले लिया है तो ये ऊपर से हट जाएगा। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को इस पूरी टर्म के साथ और प्लस 2 अयोटा को भी अगली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये यही टर्म रहेगी, प्लस 2 2 जार 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 4 में से 1 गया 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 2 प्लस 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 और 2 प्लस 2 4 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ पर देखें ये भी 4 प्लस 3 अयोटा है, ये भी 4 प्लस 3 अयोटा है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया है। एंड फिर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसके ऊपर बार है, यानी कि यहाँ पर भी पहले डिवाइड करना है बाद में कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ पहले कॉन्जुगेट ले लेना है और बाद में डिवाइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है। एज वी नो Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। अब ये डिवाइड में हो रहा है तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था जब भी हम डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। ये हमने करवाया, ऊपर कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा, ये होल का कॉन्जुगेट है। अब देखें यहाँ पर ये दोनों टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स भी आपस में, ये a प्लस पी ए माइनस पी, यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस पी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हुआ है, और यहाँ पे 1 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2 अयोटा भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इससे हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बन जाएगा 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 2, इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, ये बन जाएगा 5 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 आ गया 5। ये हो जाएगा आगे 2 माइनस 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 4 प्लस 1 5, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिंपल माइनस अयोटा। अब अपनी राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है। यहाँ पर हमने Z1 की वैल्यू लिख ली है, Z2 की भी वैल्यू लिख ली है और कॉन्जुगेट एज इट इज मौजूद है। अब पहले इन दोनों के सेपरेट कॉन्जुगेट्स हम ले लेंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट ले लिए दोनों के। अब हमें पता है डिवाइड है तो हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इनको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस पी ए प्लस पी, इट बिकम्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर वही होगा, पहले 1 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस 2 अयोटा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 1 2 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा।
2 1s are 2 plus iota plus 2 2s are 4 iota plus 2 1s are 2 iota का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस iota का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर 2 एज इट इज प्लस 5 iota प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 5 iota, नीचे बचेगा 4 प्लस 1 5 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा आयोटा। ये आ गया यहाँ पर आयोटा। और जो हमने पिछला सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हमारा आंसर आया था माइनस आयोटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक मिस्टेक की थी, वो ये कि हमने जो कॉन्जुगेट स्टार्ट में लिया था उसे हमने पूरे सवाल में साथ नहीं लेके आए। देखिए ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, कि यहाँ पर मेरे से भी हुई, आप लोगों ने भी ट्राई करना है कि ये वाली मिस्टेक ना हो, जिसकी वजह से ये देखें ये लास्ट तक आता कॉन्जुगेट, जब ये लास्ट तक आता तो यहाँ पर ये इसके साइन को तब्दील कर देता और ये हो जाता प्लस आयोटा। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखो आयोटा के साथ कोई रियल टर्म नहीं है। जब रियल टर्म नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 माइनस आयोटा। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो जब 0 स्टार्ट में 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस आयोटा विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी प्लस आयोटा आया है और राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया इसका आंसर भी प्लस आयोटा ही आया है, यानी हमारा आंसर मैच हो गया। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले Z1 मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Z1 की वैल्यू एज वी नो 1 माइनस 2 आयोटा है, वैल्यू पुट की और साइड पे आ जाएगा कॉन्जुगेट। आई एम सॉरी, वैल्यू पुट की साइड पे आ जाएगा एब्सोल्यूट। अब हमें पता है कि जब एब्सोल्यूट होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसके रियल पार्ट का भी और इसके इमेजिनरी पार्ट का भी। तो और दरमियान में आ जाता है प्लस, तो इसका रियल पार्ट है 1 1 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है -2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो विच इज बिकम 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और बाहर आ जाएगा अंडर रूट और 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट। अब अगला पार्ट विच इज -Z1 का एब्सोल्यूट, ये लेकर देखते हैं। -1 - 2 आयोटा और इसका एब्सोल्यूट हमने लेना है, यानी कि पहले माइनस साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा और फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे। ये हो जाएगा -1 + 2 आयोटा। अब हम इसको लेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 5। नाउ थर्ड पार्ट Z1, इसका मॉडुलस भी लेना है और इसका कॉन्जुगेट भी लेना है। पहले हमने Z1 की वैल्यू लिख ली, हम इसका पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे फिर इसका मॉडुलस लेंगे। कॉन्जुगेट में इसका हम साइन चेंज कर देंगे। अब हम इसका ले लेंगे मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ऊपर इसी तरह रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 रूट और ये रूट आ गया 5। ये भी आंसर सेम आ गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट -Z1। अब यहाँ पे माइनस साइन भी आ गया, कॉन्जुगेट भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया। तो इसमें 1 - 2 आयोटा, बाहर इसके माइनस साइन आएगा, साथ में मॉडुलस भी आएगा। पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो 1 + 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, -1 - 2 आयोटा। अब इसका हम मॉडुलस ले लेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड इट बिकम्स √5। तो यानी कि सबका √5 5 5 आया, यानी कि ये जो सारी साइड्स थी ये प्रूव हो गई हैं। हम एंड पे ये लिख सकते हैं कि Z1 का मॉडुलस इक्वल टू -Z1 का मॉडुलस विच इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस विच इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस मॉडुलस, प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है Z2 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, वैल्यूज पुटिंग करते हैं। Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा, 2 + आयोटा और इसका कॉन्जुगेट, ये Z2 की वैल्यू और ये भी Z2 की वैल्यू और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। पहले कॉन्जुगेट ले लूंगी और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 + आयोटा ऐसे ही रहेगा, इसका जब कॉन्जुगेट आएगा इट बिकम्स 2 - आयोटा। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये a + b a - b, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो सकता है। फॉर्मूला ओपन करेंगे, a + b a - b, इट बिकम्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो इट बिकम्स 4 - +1 4 + 1 5 5 आंसर आया है। अब हम राइट हैंड साइड भी चेकआउट कर लेते हैं।
पहले हम बच्चों इसका मॉडुलस लेंगे, उसके बाद स्क्वायर लेंगे। मॉडुलस लेते हैं विच इज 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो अयोटा के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे और बाहर इसके आ जाएगा स्क्वायर जो कि मॉडुलस का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये बाहर 4 प्लस 1 5 पर स्क्वायर 5 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आंसर सेम आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एंड पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन कम्प्लेक्स प्लेन। अब यहाँ पर कम्प्लेक्स प्लेन का कॉन्सेप्ट आ गया है, कह रहे हैं कि कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, उसको आप कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करें। तो पहले हम देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है। कम्प्लेक्स प्लेन का दूसरा नाम जी प्लेन भी होता है। ये कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लिखी है और ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगाई है और इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मैंने यहाँ पे 1 2 3 मार्किंग्स शो कर दी हुई हैं। अब लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। इसमें a कोई रियल नंबर होगा और b उसमें कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अपने से ही एक अज्यूम किया है कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 अयोटा। अब बच्चों जो कम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम रियल नंबर को रखते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम इमेजिनरी नंबर को रखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो पहले वाला रियल नंबर है उसे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है और जो दूसरे वाला इमेजिनरी नंबर है उसे हमने वाई एक्सिस के ऊपर रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो रियल नंबर इसका है 2, रियल अगर हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो ये यहाँ पे +2 है। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लस की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे माइनस की, तो ये +1 और ये रहा +2 हो जाएगा यहाँ पे रियल एक्सिस पे। अब हमारे पास जो वाई एक्सिस है यानी इमेजिनरी एक्सिस है उसकी वैल्यू है 3 +3, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर 1 2 और 3, ये रहा 3, यहाँ से 2 यहाँ से 3, आपने डॉटेड लाइन लेकर आनी है, जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी वहां पर आपने पॉइंट लगाना है और ये हो जाएगा 2 + 3 अयोटा। इस तरह से आप कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 6 का -1 -3 अयोटा। अब यहाँ पर मेरे पास रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। मैंने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिया, कंप्लेन बना लिया है, ये पूरा कम्प्लेक्स प्लेन बना चुके हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस रखा है जो कि रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस रखा है जो कि इमेजिनरी एक्सिस है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्स की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये एक्स होगा -1 यहाँ पे, और y की वैल्यू है -3, तो हम नीचे को देखेंगे y की वैल्यू -3, तो 1 2 और 3 यहाँ पे है -3। अब यहाँ से हम डॉटेड लाइन को लेकर आएंगे सीधा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है तकरीबन, और यहाँ से सीधी आएगी डॉटेड लाइन, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जो कि ये मीट कर रहा है इन दोनों लाइंस के साथ, ये है -1 -3 अयोटा। तो जब आप इस पॉइंट को कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएंगे तो ये यहाँ पे बनेगा पॉइंट। पार्ट बी है 2 + 4 अयोटा का। 2 + 4 अयोटा का प्लेन मैं पहले से ड्रॉ कर चुकी हूँ। एक्स के ऊपर रियल एक्सिस, वाई के ऊपर आप इमेजिनरी एक्सिस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर है +2, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में +2 ढूंढना है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है +4, तो वाई एक्सिस के ऊपर +4 है, 1 2 3 और 4 यहाँ पर। अब ये मैं 2 से ऊपर लाइन लेकर जाऊंगी, तो ये 2 से ऊपर मेरी लाइन जाएगी। जो लाइन हम खुद से ड्रॉ करते हैं वो डॉटेड लाइन होती है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, तो ये मेरा वो कम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है। यहाँ पर कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी, -3 + 2 अयोटा। -3 + 2 अयोटा मैंने यहाँ पे प्लेन बना लिया हुआ है। अब पहला है -3, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप रियल नंबर देखेंगे, -3 यहाँ पे होता है, देखिए 1 2 और 3, तो ये हो गया -3, और वाई एक्सिस के ऊपर +2 होना चाहिए, तो वाई एक्सिस के ऊपर 1 और 2, तो यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। डॉटेड लाइन हम ले आएंगे यहाँ से यहाँ पर, और ये रहा 2, तो यहाँ से भी डॉटेड लाइन लगाते लगाते यानी कि हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ये पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, तो -3 + 2 अयोटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है पार्ट डी हमारे पास। पार्ट डी में है 2 - 3 अयोटा। अब यहाँ पर देखें 2 + 2 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर +2 हमें मिल रहा है यहाँ पर, और ये है -3, तो -3 नीचे की जानिब होता है चूंकि, तो ये होगा -1 -2 और यहाँ पर होगा -3। तो हम इसको मीट करवाते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से -3, तो ये हम डॉटेड लाइन यहाँ से लेकर आएंगे नीचे, और यहाँ से भी आप डॉटेड लाइन लेकर आओगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, और इसे हम कहेंगे 2 - 3 अयोटा।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट 2 आयोटा। अब यहाँ पर देखें तो खाली इमेजिनरी नंबर उन्होंने दिया हुआ है, रियल पार्ट इसका नहीं दिया हुआ। तो हम पहले रियल पार्ट खुद से लिख लेंगे। अगर यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया z इक्वल टू 0 + 2 आयोटा। रियल पार्ट नहीं था तो रियल पार्ट की जगह मैंने 0 पुट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आया अपने उसी साइन के साथ। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम कुछ भी पॉइंट नहीं लगाएंगे कि 0 है, 0 का मतलब है ये ओरिजिन पर ही होता है, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पे -1 -2 और 1 2, तो 0 यानी एक्स एक्सिस ये अपने ओरिजिन के ऊपर ही है। और वाई एक्सिस है +2, तो वाई एक्सिस +1 +2 यानी कि इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ये वो जगह है जिसे हम कह सकते हैं 0 + 2 आयोटा या खाली 2 आयोटा। अगला पार्ट है पार्ट F -3 आयोटा। इसमें भी आप देखें तो कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है और रियल पार्ट इसका नहीं दिया हुआ, इमेजिनरी पार्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम पहले इसको a + b आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। z इक्वल टू, यहाँ पर अगर रियल पार्ट नहीं है तो मैंने रियल पार्ट की जगह 0 पुट कर दिया है। अब चूंकि x एक्सिस के ऊपर 0 है तो x एक्सिस जो है वो अपने ओरिजिन पर ही होगा और y एक्सिस है -3, तो -3 नीचे की जानिब होता है 1 2 एंड 3, तो ये यहाँ पर आएगा 0 -3 आयोटा। पार्ट जी है 2। अब पिछले दोनों क्वेश्चंस में उन्होंने हमें रियल पार्ट नहीं दिया था, इमेजिनरी दे दिया था। यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने रियल दे दिया, इमेजिनरी नहीं दिया। तो हम इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया था, a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो z इक्वल टू रियल मौजूद है 2 प्लस इमेजिनरी नहीं है तो उसे 0 आयोटा हम लिख देंगे। अब जब हम इसे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर है +2, तो x एक्सिस का हो गया यहाँ पे +2 और y एक्सिस चूंकि 0 है तो y एक्सिस ओरिजिन पर ही होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2 + 0 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.2 का, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि नीचे जितने भी पार्ट्स में कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए होंगे उनमें से आपने रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। पार्ट 1 देख लें। पार्ट ए है इसका हमारे पास √2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सिंपल कम्प्लेक्स नंबर ने लिखा हुआ कि मैं डायरेक्टली इसको रियल और इमेजिनरी दोनों में सेपरेट कर दूँ। यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी आया हुआ है। तो जो भी कंडीशन आई होगी आपने करना ये है कि पहले उस कंडीशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उस आंसर में से आपने बताना है कि ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। जैसे यहाँ पर जो पार्ट ए दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं, √2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि वो वाला फार्मूला यूज हो रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a² + b का स्क्वायर -2ab। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखें आप लोग, तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 3, लेकिन ये स्क्वायर दोनों के साथ है तो 3 पे तो कैंसिल आउट हुआ है लेकिन आयोटा का स्क्वायर बरकरार रहेगा। -2 ये दोनों सेम है क्योंकि इनके बाहर के रूट सेम है तो ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे तो 2 + 3 एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -2 √6 आयोटा। यहाँ पर आप 2 + -3 -2 √6 आयोटा और यहाँ पे 2 - 3 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 √6 आयोटा। अब इससे आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब मैं यहाँ से इस आंसर में से रियल पार्ट भी लिखूंगी और इमेजिनरी पार्ट भी लिखूंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका जो आंसर का रियल पार्ट होगा वो है इसमें -1 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे -2 √6। ये आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है और ये इसका रियल पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पार्ट बी है हमारे पास √2 + आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे। √2 + आयोटा का होल स्क्वायर देखें तो यहाँ पर भी फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूले की ओपनिंग करने लगी हूँ, विच इज a² + b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखें तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 √2 का आयोटा। और यहाँ पर 2 ± -1 प्लस 2 √2 आयोटा
और यहाँ पे 2 - 1 होगा तो ये बच जाएगा 1 + 2√2 आयोटा। और यही हमारा फाइनल इसका आंसर है, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व आउट नहीं होता, a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुके हैं। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी क्या होगा वो लिख लेते हैं। इसका रियल पार्ट होगा पूरी में से, देखो ये a है तो ये 1, और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 2√2। तो यहाँ से हमें इसका रियल पार्ट भी मिल चुका है और यहाँ से हमें इसका इमेजिनरी पार्ट भी मिल चुका है कि क्या आंसर है। पार्ट सी है हमारे पास 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। पहला स्टेप क्वेश्चन मैंने उतार लिया, ऊपर देखें तो फॉर्मूला ओपन हो रहा है a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, नीचे एज इट इज आएगा 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर्स खोल लें, 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 + 2 2 4 और 4 3 12। चलें अभी ऐसे ही रहने देते, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे उसको, और ये हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। अब आगे फर्दर देखें तो 4 + -9 + 4 3 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब 4 में 4 -9 है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 9 में से 4 गया, ये बचा 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, देखिए अभी ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो जब भी हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं कि उसके जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं कि ये जो आंसर आया है इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे। जब हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई वैल्यूज हो जाएंगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऐसे कि -5 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और +12 आयोटा भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी ये दोनों टर्म्स इकट्ठी आ जाएंगी, a - b और a + b बन रहा है जो कि फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो तो 5 1 जार 5 -5 प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 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 और 12 3 जार 36 आयोटा 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 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b a + b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आगे देखें तो -5 एज इट इज आएगा और -15 + 12, यहाँ पे -15 और +12 है तो ये करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -3, तो ये हो गया -3 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। अब यहाँ पर आएगा -5 -3 आयोटा प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 1 + 9 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 36 में आप 5 प्लस करेंगे तो -41 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको सेपरेट कर दें तो सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा -41/10 -3 आयोटा बाय 10। तो अब आप यहाँ पे देखो रियल पार्ट आप सेपरेट करें एंड इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट करें तो इसमें से हमारे पास जो रियल पार्ट है वो आ रहा है ये वाला विच इज़ -41/10 और जो हमारे पास इसमें से इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो है ये वाला विच इज़ -3/10। आप कर लो, अयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है यानी अयोटा के साथ वाला पार्ट है। तो ये इसका आंसर है और इस तरह से ये सॉल्व होगा। पार्ट डी है हमारे पास 1/2 प्लस √3/2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर है बाहर। पहले हमने क्वेश्चन को उतार लिया। अब अगर आप इस पूरी टर्म को a कंसिडर करें प्लस और इस पूरी टर्म को b कंसिडर करें तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो सकता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब मैं यहाँ पे हर फॉर्मूले को सेपरेट ओपन करके लिखती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और ये बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, ये आप लोग इतनी बार करके आ चुके हैं बच्चों 9th क्लास में कि आप लोगों को ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए फार्मूलाज। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 10th के लेवल के ऊपर आके आप इन फार्मूलाज के साथ बहुत यूज टू हो चुके होते हैं। क्यूब के फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर औकात, तो वो हम लिख लेते हैं। स्क्वायर की अब ज़रूरत नहीं रहती, लेवल अप करें अपना, ठीक है। 1/2 क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस ये स्क्वायर सबके साथ है, इसका रूट कट जाएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा √3/2 आयोटा।
अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 अभी ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3/4 प्लस √3/2 का आयोटा। अब आगे देखेंगे ये फर्दर सॉल्व आउट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें 4 है और 2 है, तो हम इसका ओवरऑल लेंगे एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का आंसर आएगा 4 डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी 4 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 4 है तो 3 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 2 जार 4 होता है, ये बन जाएगा 2√3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो तो 1 माइनस 3 क्या बन जाएगा, -2 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 4 है दोनों के साथ आप सेपरेट कर दो। जब आप दोनों के साथ सेपरेट करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, -2/4 प्लस 2√3 आयोटा बाय 4। अब जब सेपरेट आपने कर दिए तो कटिंग हो सकती है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये बन जाएगा -1/2 प्लस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 √3/2 आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर है जो सॉल्व आउट करके आप लोगों ने निकाला है। अब इस आंसर में से जो रियल है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम लिख लेंगे। तो इसमें से हमारे पास जो रियल पार्ट है आंसर का वो है -1/2 और जो इमेजिनरी पार्ट है आंसर का वो है √3/2। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि नीचे आयोटा का स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें ऑपोजिट साइन से यहाँ पे और डिवाइड भी करवा दें ऑपोजिट साइन से। और इसको एक और तरीके से भी सॉल्व आउट किया जा सकता है कि ऊपर आप 1 माइनस आयोटा ऐसे ही रहने दो, आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता होती है -1, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो आयोटा स्क्वायर की -1। अब नीचे -1 है, नीचे 1 के होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस है उसको आप ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर सबकी वैल्यूज बदल देगा, साइंस बदल देगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा और ये आपका सिंपली आंसर है। इस आंसर में से जो आपके पास रियल पार्ट बन रहा है वो है आपका -1 और जो यहाँ से आपको इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है वो है सिंपल 1 यानी कि +1। तो सिंपली यहाँ पे पार्ट ई सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है एफ हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले हम नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन को उतार लिया एज इट इज। अब यहाँ पर देखें तो 1 डिवाइडेड बाय ये आयोटा ऐसे ही रहेगा, इधर फार्मूला ओपन हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b। अब आगे 1 डिवाइडेड बाय आयोटा ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -2 1 जार 2 आयोटा। अब 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आयोटा भी ऐसे ही रहेगा और ये 1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -2 आयोटा। अब यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो आयोटा ऐसे ही रहेगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, अंदर हाल रहेगा -2 आयोटा। -2 आयोटा जब बाहर वाले आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम वैल्यूज पुटिंग कर सकते हैं, -2 ऐसे ही देगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पर 1 ऐसे ही देगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये सिंपली आंसर है हमारे पास। इसमें हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपके पास जो रियल पार्ट है इसका वो तो आ गया है विच इज 1/2, लेकिन इसका जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आया है वो है 0। तो इमेजिनरी पार्ट पे हमने लिखना है 0। पार्ट जी है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी होल स्क्वायर है, ऊपर भी फॉर्मूला खुलेगा, नीचे भी फॉर्मूला खुलेगा। ऊपर खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और नीचे खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे भी फॉर्मूला खुलेगा, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पे इस स्क्वायर्स को ओपन कर लें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -2 2 4 आयोटा। अब 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, -4 आयोटा। अब 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, ऊपर सिर्फ आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4, 4 में से 1 गया 3, साइन बड़ी वैल्यू का -3 -4 आयोटा।
अब आप देखिए इस तरह से बन गया है कि नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, ऊपर भी। अब इसको आपने इसी तरह करना है, चूंकि ये डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है इसको, और उसके कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। अब जब हम इस तरह से करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो नीचे तो ऐसे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि आगे चल के फॉर्मूला ओपन होगा, और यहाँ पे जो 2 आयोटा है ये अंदर आके इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। जैसे देखो -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा प्लस 4 2 जार 8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, डिवाइडेड बाय माइनस है तो उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1। अब आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो -6 आयोटा एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस -8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू -6 आयोटा -8 डिवाइडेड बाय 25। आप इसको अरेंज कर लें तो -8 पहले लिख लें, -6 आयोटा लिख लें, डिवाइडेड बाय 25 कर लें, और इनको आप सेपरेट करके लिख लें, -8/25 -6/25 का आयोटा, ये फाइनल आंसर है। इसके अंदर से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ से जो हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है वो है -8/25, और जो हमारे पास इसमें से इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो है -6/25। ये आंसर्स हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.2 का, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कुछ आगे उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि पार्ट ए है z.z कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, यानी कि वो इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपने कोई कम्प्लेक्स नंबर लेना है और कोई सा भी खुद से ले लें, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो एनी कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है आप कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर खुद से एज्यूम कर लो। तो यहाँ पर मैं एक कम्प्लेक्स नंबर खुद से एज्यूम कर लेती हूँ 4 + 3 आयोटा, ठीक है, ये मैंने खुद से ले लिया रैंडम। आप भी कोई भी खुद से लगा सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप कौन सा कम्प्लेक्स नंबर लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कि इसका पार्ट ए है z.z कॉन्जुगेट, जब आप इनको सॉल्व करेंगे अगले वाले इस रियल नंबर का आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसको पिछले वाले विदाउट कॉन्जुगेट रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है आपने। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा आंसर, ठीक है। हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि रियल आता है या नहीं आता। तो ये देखें, मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन उतार लिए। अब यहाँ पे एज्यूम मैंने किया हुआ है z 4 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे मैं हाली लिखूंगी 4 + 3 आयोटा, और दूसरी ब्रैकेट में 4 + 3 आयोटा लिख के उसके ऊपर मैंने कॉन्जुगेट का साइन भी लगाना है। अब यहाँ पे ये 4 + 3 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, इसका पहले हम कॉन्जुगेट ले लेंगे 4 - 3 आयोटा। अब देखो a + b, a - b फॉर्मूला ओपन हो सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 16 माइनस माइनस प्लस 9, और यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 25। चूंकि इसके साथ कोई भी आयोटा मौजूद नहीं है तो ये प्रूफ हो गया कि ये एक रियल नंबर है। तो हमने लिख दिया 25 इज अ रियल नंबर, ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी है हमारे पास, z² + z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, जो कि जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो z हमने एज्यूम किया हुआ है खुद से, 4 + 3 आयोटा वैल्यूज की पुटिंग करेंगे यहाँ पर। तो 4 + 3 आयोटा का पहले आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 + 3 आयोटा का दोबारा से स्क्वायर आएगा लेकिन कॉन्जुगेट के साथ। अब हम पहले इसको ऐसे रहने देते हैं 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस पहले इसका हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट विच इज 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह पे फॉर्मूलाज ओपन हो रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ दोनों जगहों पे हम फॉर्मूलाज ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया एक फार्मूला। दरमियान में आएगा प्लस, यहाँ पे होगा अगला फार्मूला ओपन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 4 2 जार 8 8 3 जार 24 आयोटा फर्स्ट ब्रैकेट, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 4 2 जार 8 8 3 जार 24 आयोटा। अब यहाँ पर देखें तो 16 - 9 प्लस 24 आयोटा, प्लस ओपन कर दें 16 प्लस -9 माइनस 24 आयोटा। अब जो चीज़ें प्लस होती हैं माइनस होती हैं उनको आपस में प्लस माइनस कर दें, जैसे कि 16 में से 9 गया तो ये बचा 7 प्लस 24 आयोटा माइनस 24 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे।
+16 में से 9 गया, बचा 7, 7 + 7 हमारे पास आंसर आया है 14 विच इज़ आर रियल नंबर। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे रियल नंबर आएगा, तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर ही आया है। प्रूव्ड। पार्ट सी है z माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। वैल्यू हमने z की अज्यूम की हुई है, सिंपली हमने पुटिंग करनी है वैल्यूज की। 4 + 3 अयोटा, माइनस है माइनस आएगा, अगेन 4 + 3 अयोटा, लेकिन उसका कॉन्जुगेट होगा और बाहर है होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में ये ऐसे रहेगा 4 + 3 अयोटा, माइनस बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर पहले कॉन्जुगेट की वजह से इसका साइन हो जाएगा तब्दील और बाहर इसका होल स्क्वायर रहेगा। अब इसके अंदर भी खोलें, माइनस साइन को अंदर लेकर जाएं तो 4 + 3 अयोटा -4 माइनस माइनस +3 अयोटा और बाहर आ जाएगा स्क्वायर। अभी अंदर सॉल्व करें, +4 -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 + 3 हो जाएगा 6 अयोटा और बाहर है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा -36। ये हमारा आंसर है विच इज अ रियल नंबर। चूंकि इसके साथ कोई भी अयोटा मौजूद नहीं है तो ये एक रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी है हमारे पास। z मॉड्यूलस या z का एब्सोल्यूट लें और z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट लें तो दोनों के आंसर से रियल नंबर्स आते हैं। z की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई है, हम पहले z का एब्सोल्यूट ले लेते हैं, फिर z कॉन्जुगेट का भी एब्सोल्यूट लेके देख लेंगे। z का एब्सोल्यूट लेंगे तो हमें पता है किस तरह लिया जाता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, दरमियान में आता है प्लस, और यहाँ पे होता है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर लिया जाता है अंडर रूट। तो यहाँ पर आप देखें रियल पार्ट है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 3, 3 का स्क्वायर और बाहर आएगा अंडर रूट। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अंडर रूट 16 + 9 25 अंडर रूट, और अंडर रूट 25 का आंसर होता है 5 विच इज अ रियल नंबर प्रूव्ड। अगला जो पार्ट है यानी कि इसका अगला हिस्सा z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट लेंगे। तो z की वैल्यू है 4 + 3 अयोटा, तो आपने 4 + 3 अयोटा का पहले कॉन्जुगेट ले लेना है, फिर उसका एब्सोल्यूट लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 + 3 अयोटा का सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लूंगी, कॉन्जुगेट लूंगी तो 4 - 3 अयोटा हो गया। अब मैं इसका एब्सोल्यूट लेती हूँ तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 + 9 25 और 25 का आंसर दोबारा से 5 आएगा विच इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ई है हमारे पास। z² - z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा। वैल्यू अज्यूम की हुई है, जस्ट हम पुटिंग करते हैं सिंपली। 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 4 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 3 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ दोनों तरफ हम फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे, दरमियान में माइनस एज इट इज रहेगा, अगेन ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 4 2 8, 8 3 24 अयोटा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पीछे सवाल किया हुआ है, लेकिन बस उन्होंने यहाँ पे साइन तब्दील कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 24 अयोटा। अब यहाँ पर आप 16 -9 प्लस 24 अयोटा लिखने के बाद माइनस साइन को अंदर लेकर जाएंगे। माइनस साइन अंदर जाएगा तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। -16 प्लस -9 इसने आना था, लेकिन माइनस अंदर आएगा तो ये +9 बन जाएगा, और ये -24 विल बी कन्वर्टेड इनटू +24। अब यहाँ पर आप देखें तो 16 से कैंसिल, क्योंकि +16 -16, -9 +9 से कैंसिल, और यहाँ पे 24 दोनों आ रहे हैं, तो 24 + 24 इज 48, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 48 अयोटा। अब चूंकि इसके साथ अयोटा आ रहा है तो ये प्रूफ हो गया है कि इसका जो आंसर है वो एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि यहाँ पर अयोटा की प्रेजेंस हमें ये बता रही है कि ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी आज मुकम्मल होता है।